ऋतोगी सर्वनामस्थानयोः ङो सर्वनामस्थाने च परे ऋदन्ताङ्गस्य गुणः स्यात् इति प्राप्ते। नी और सर्वनाम स्थान पर में रहे तो ह्रस्व ऋकारांत अंग को गुण होता है। मतलब अंगस्य का अधिकार क्षेत्र है। असूत्रस्थ ऋतः पद अंगस्य का विशेषण है। अतः तदंत विधि होने से ह्रस्व ऋकारांत स्थानी के रूप में अपेक्षित है। आदेशवाचक गुण पद ह्रस्वस्य गुण सूत्र से अनुवृत्ति द्वारा लाया गया है। अलोन्त्यस्य परिभाषा की उपस्थिति से यह आदेश अंग के अंतवर्ण के स्थान पर होगा। तदनुसार समष्टि रूप में यह अर्थ होता है कि ह्रस्व ऋकारांत अंग के स्थान पर नी और सर्वनाम स्थान विभक्तियों के पश्चादवर्ती होने पर गुण आदेश होता है। तदनुसार क्रोष्ठी और इस स्थिति में री के स्थान पर अर गुण प्राप्त होता है। ऋदूषणस्फुरदंसो ने हसांच ऋदन्तानामुपमूषणा नसादीनां चानं स्यात् सम्बुद्धो सो परे। ऋकारांत शब्द उसनस पुरुदंसस और अनेहस शब्दों के अंतिम वर्ण को संबुद्धि भिन्न सुपरि रहते अनंग आदेश होता है। यहाँ भी अंगस्य का अधिकार क्षेत्र है। उसके विशेषणवाची सब शब्दों में तदंत विधि होगी। स्थानीय या आदेश दोनों ही अनुवृत्ति द्वारा ज्ञेय है। अतः अनंग सो संपूर्ण सूत्र तथा सख्युर संबुद्धों से असंबुद्धों की अनुवृत्ति की जाती है। तदनुसार ऋकारांत शब्द उसनस सुकाचार, पुरुदसस बिल्ली और अनेहस समय शब्दांत अंग के स्थान में संबुद्धि भिन्न सुविभक्ति परे रहते अनंग आदेश होता है। आदेश नो संज्ञक है। अतः अंतावय री के स्थान पर अनंग होता है। उदाहरण कोष्ठी स क्रोष्ट अन स यह स्थिति रही। अपत्रिन त्रिच स्वश्री नप्त्री नेष्टि तुरष्टि छत्री होत्री पोत्री प्रसाव स्त्रीणाम अवादीनाम उपधा या दीर्घः सा संबद्धो सर्वनाम स्थाने परे नप्ता दीर्घहणं व्युत्पत्ति छेद पक्षे नियमार्थम ऊणादि निष्पन्नानां तृण त्रिजन्तानां संज्ञा शब्दानां चेद भवति तर्हि नप्त्रादीनामेव तेन पितृभ्रातृ प्रभृतीनां नो उद्गात्री शब्दस्य तु भवत्येव समर्थ सूत्रे उद्गातारः इति भाष्य प्रयोगात् क्रोष्टा क्रोष्टारो क्रोष्टारः क्रोष्टारं क्रोष्टारो क्रोष्टिन इत्यादि। संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे रहते अप आदि शब्दों की उपधा को दीर्घ होता है। व्युत्पत्ति पक्ष में
नप्त्री आदि शब्दों का ग्रहण करना नियमार्थक है। उणादि निष्पन्न तृण त्रिजंत शब्दों को यदि दीर्घ हो तो नप्त्री आदि शब्दों को ही हो। इस कारण पितृ भ्रातृ आदि शब्दों को दीर्घ नहीं होता। उद्गात्री शब्द को दीर्घ होता है। भाष्यकार ने समर्थ पद विधि सूत्र में उद्गातारः प्रयोग की दिया है। मतलब उणादि शब्दों के विषय में दो मत है, व्युत्पत्ति तथा अव्युत्पत्ति पक्ष। व्युत्पत्ति पक्ष को स्वीकार करने पर प्रकृत सूत्र में तृण और तिच प्रत्यय के ग्रहण करने से नप्त्री आदि शब्दों के दीर्घ होने में किसी प्रकार बाधा संभव नहीं थी। कारण यह है कि अप तथा स्वश्री शब्दों के अतिरिक्त नप्त्री आदि सभी शब्द नृण अथवा त्रिच प्रत्यांत है। इस प्रकार अप तृण त्रिच स्वश्रीणाम ही सूत्र का स्वरूप रखने पर काम चल सकता था। अतः नप्त्री आदि का ग्रहण करने से यह ज्ञापित होता है कि उणादि प्रत्ययों से निष्पन्न तृण एवं त्रिच प्रत्यांत शब्दों की यदि दीर्घ होता हो तो केवल नप्त्री आदि की ही हो, अन्य शब्दों को नहीं। इस नियम के कारण पितृ मातृ भ्रातृ आदि शब्दों को तृत प्रत्यांत होने पर भी दीर्घ नहीं होता। इस संबंध में केवल उद्गात्री शब्द ही एकमात्र इस विधान का अपवाद है, क्योंकि भाष्यकार ने समर्थ पद विधि सूत्र में उद्गातारः शब्द का प्रयोग किया है। इस तरह व्युत्पत्ति पक्ष में प्रकृत सूत्र को नियमार्थ माना गया है और अव्युत्पत्ति पक्ष में यह विधि सूत्र है। विभाखा तृतीयादिख्वचि अजादिखु तृतीयादिखु क्रोष्ट्रुर्वा त्रिज्वत् क्रोष्ट्रा क्रोष्ट्रे। आजादी तृतीया विभक्ति परे रहते क्रोष्टु शब्द को विकल्प से त्रिज्वद भाव होता है। मतलब प्रकृत सूत्र द्वारा तृतीयादि अजादि विभक्तियों में त्रिज्वद भाव का विकल्प से विधान किया गया है। अतः त्रिज्वत क्रोष्टु सूत्र की पूरी अनुवृत्ति की जा रही है। तृतीयादि अजादि विभक्तियों के अंतर्गत 8 सुप प्रत्ययों का ग्रहण होता है, जैसे आ, ने, नसी, नस, ओस, नी तथा ओस। इस प्रकार इन 8 सुप प्रत्ययों के परवर्ती होने पर क्रोष्टु शब्द के स्थान में क्रोष्ट्री आदेश विकल्प से होगा। ऋत उत ऋदंतांसी रति परे उकार एकादेश स्यात् रप्रत्वम्। हरस्व ऋकारांत अंग से नसी नस संबंधी आकार के परवर्ती होने पर उ आदेश होता है। यह आदेश रपर होता है। रात्सस्य रेफात् संयोगान्तस्य सस्येव लोपो नान्यस्य इति रेफस्य विसर्गः क्रोष्टुः।
आमी परत्वा त्रिज्वद भावे प्राप्ते नुम चिर त्रिज्वद भावे भ्यो नुट विप्र प्रतिखेदेन कोष्ठूनाम कोष्ठो पक्षी हलादे च संभूवत इत्यदंता हु होम इत्यादि। अतिचमु शब्दे तु नदी कार्य विशेष अतिचमु अतिचमा। रेप से पर केवल दंत स्व का ही संजोगांत लोप होता है, अन्य वर्ण का नहीं। रेप के स्थान में विसर्ग हुआ क्रोष्टु आम विभक्ति में पर होने के कारण त्रिज्वद भाव प्राप्त होता है। नुम अच परक र आदेश तथा त्रिज्वद भाव की अपेक्षा पूर्व प्रतिखेद से नुटागम ही होता है। क्रोष्टु नाम क्रोष्टरी क्रोष्टा पक्ष में तथा हलादि विभक्तियों में शंभु शब्द के समान रूप होते हैं। हर्ष उकारांत शब्दों का प्रकरण समाप्त हुआ। मतलब सूत्र का अर्थ संपन्न करने के लिए संजोगांत से लोप सूत्र की पूरी अनुवृत्ति की गई। तदनुसार सूत्रार्थ होता है जे रेप से पर संजोगांत सकार का ही लोप होता है, किसी अन्य वर्ण का नहीं। इस प्रकार नियम होने से रेप से पर अन्य वर्ण का लोप नहीं होता। सामान्य स्थिति में भी स्व का लोप संजोगांत से लोप सूत्र से प्राप्त था। ओषुपी धात्वावैव संयोग पूर्वो न भवति जो वर्णस्तदन्तो जो धातुस्तदन्तस्यानेकाचोंगस्य जड़ स्याजादौ सुपी गतिकार के तर पूर्व पदस्य जड़ नेख्यते। धातु का अवैव संयोग पूर्व में न हो ऐसा उवर्णांत धातु तदंत अनेकाच अंग को अजादि सुप विभक्तिया पर में रहते जड़ होता है। गति संज्ञक शब्द तथा कारक शब्दों के अतिरिक्त पूर्व पद को जड़ नहीं होता। खल्को खल्को इत्यादि। इसी तरह सुलु आदि शब्दों के रूप होंगे। अनेकाचह क्यों कहा तो लुह लुबो लुवह धात्वावैव क्यों कहा तो उल्लू उल्लू उल्वह। असंयोग पूर्वस्य वर्ण पूर्वस्य क्यों कहा तो कट प्रभु कटु प्रोवह। गति इत्यादि वर्ण क्यों कहा तो परम लुबो। सुपी क्यों कहा लुलुबतु स्वभु न भूसूर्यो जन निषेध। अर्थात वर्णांत धातु को अभिलक्षित कर जन विधायक सूत्र एरणे काचो संयोग पूर्वस्य है। वर्णांत धातुओं के विषय में प्रस्तुत सूत्र प्रवृत्त होता है। एरणे काच सूत्र सब तरह के अजादि प्रत्ययों में जन का विधान करता है, किंतु प्रकृत सूत्र केवल अजादि शुभ विभक्तियों में ही जड़ का विधायक है। दोनों ही सूत्र अचि अश्नुन यंग उवंग के बाधक हैं। बरखा भवश्च अस्यो वर्ण से जड़ स्यादचि सुपी बरखा भो बरखा विभूति अनंग दुंग द्रिम्भ जम्बू फेल कर कंधु विद्युथु इत्यादि इत्युणादि सूत्रेण निपातितः।
आजाद शुभ विभक्ति पर रहते वर्षा भू शब्द के उवर्ण को जड़ होता है। दीर्ण भू और दृम्भी जम्बू इलु करकंदु दीक्षु उणादि सूत्र से व्युत्पादित है। दीर्घो दीर्घुवन से दृढ़भू शब्द की निष्पत्ति इस प्रकार है। दृढ़भू क्विप दृढ़भू हिंसा से जन्म। आजाद शुभ विभक्ति पर रहते दृढ़ कर तथा पुनः पूर्वक भू के उवर्ण को जड़ होता है। दृढ़भो इत्यादि शेष रूप खलपू शब्द के समान होते हैं। दीर्घ पाठ होने पर कर शब्द से स्वार्थ में अण होकर कारह रूप बनता है। तदनुसार कारभू शब्द से कारभ्व पुनर्भू शब्द पुल्लिंग में यौगिक है। दृढ़भू तथा काराभू शब्द के रूप स्वयंभू शब्द के समान होंगे। इस प्रकार दीर्घ उकारांत शब्दों का प्रकरण